हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान के भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 जिसका नाम है गति। इंग्लिश में इसे मोशन कहते हैं। गति क्या होती है आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे कि गति क्या होती है। तो परिभाषा इसकी क्या होती है, यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है उसे ही गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा तो मान लेते हैं रमेश नाम का कोई व्यक्ति है। रमेश नाम का कोई व्यक्ति अपने घर से बाजार जाता है। तो बाजार जाने में किसी न किसी प्रकार से उसको समय लगा होगा। तो जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है वही तो गति है। परिभाषा भी वही कर रही है। देख लेते हैं परिभाषा क्या कर रही है कि यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, देखिए ये जो रमेश है इसका स्थिर बिंदु घर है। ये अपने स्थिर बिंदु से चल के समय अनुसार बाजार जा रहा है। तो परिभाषा यही कर रही है कि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, अपने बिंदु से इधर से उधर आ रहा है और जा रहा है, ये भी एक प्रकार की गति कर रहा है, लेकिन इसका स्थिर बिंदु जहां था वही है। तो स्थिर बिंदु के सापेक्ष जब कोई समय अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है वही तो गति है। गति अपने समयानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जिस स्थान से व्यक्ति चल के दूसरे स्थान तक जाता है तो जहां से वह चलना स्टार्ट करता है वही उसकी एक स्थिर बिंदु होती है। उसके सापेक्ष समय अनुसार एक बिंदु से अगली बिंदु तक जाता है, वो एक प्रकार की गति ही होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। भौतिक राशियां है जिसको फिजिकल क्वांटिटीज इंग्लिश में बोलते हैं। भौतिक राशियां हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आती है। जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं 1 किलो चीनी दे दीजिए, या बाजार में जाते हैं कोई वस्तु खरीदते हैं तो वजन के हिसाब से, नाप के हिसाब से, तोल के हिसाब से वस्तु को लेते हैं। तो वे घटनाएं सभी भौतिक राशियां ही होती है। इसके आधार पर भौतिक राशियां की परिभाषा ये आप दे सकते हैं कि वह राशियां जिसको मापा या तौला जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, 1 लीटर पानी हमें दे दीजिए, द्रव्यमान के हिसाब से ले रहे हैं, यानी उसका नाप तोल के हिसाब से ले रहे हैं। बल, कितना आप फोर्स लगा रहे हैं, नाप तोल के इसको लगा सकते हैं, या नाप तोल के आधार पर इसको दिया जाता है। दूरी, कितनी दूरी आप तय कर रहे हैं। चाल, आप कितने स्पीड से चल रहे हैं, आप किसी वस्तु को कितने आयतन में रख रहे हैं। इस प्रकार की जितनी गतिविधियां होती है जो हमारे जीवन प्रयत्न चलती रहती है, ये भौतिक राशियां ही है। भौतिक राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशियां होती है, एक सदिश राशियां। जो सदिश राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशियां होती है इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता। तो बात करेंगे हम भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। भौतिक राशियां के प्रकार 2 होते हैं। भौतिक राशियां के प्रकार, पहला होती है अदिश राशियां, दूसरा होता है सदिश राशियां। अदिश राशियां में परिमाण प्लस इकाई की आवश्यकता होती है। इसमें सदिश राशियां में परिमाण, इकाई और दिशा तीनों की आवश्यकता होती है। देखिए अदिश राशियां किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण प्लस इकाई हो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में गए, आपको आलू लेना है,
तो दुकानदार से कहते हैं हमें 1 केजी आलू दे दीजिए। तो जो एक आप शब्द कहे हैं, एक तो हमारा परिमाण हुआ, लेकिन उसकी इकाई क्या होगी? केजी। सपोज़ दैट मान लीजिए आप गए, आपको 20 चावल दे दिया गया, क्या गिनिए 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, 4 चावल, 5 चावल। इस स्थिति में आप करेंगे, तो आपको तो उसमें परिमाण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इकाई नहीं दिखाई दे रही है। आप समझ चुके हैं कि अदिश राशियाँ क्या है? देखते हैं सदिश राशि देखिए, जिस प्रकार अदिश राशि में परिमाण भी है और इकाई, उसी प्रकार सदिश राशि में परिमाण भी है और इकाई, लेकिन अदिश राशियाँ की अपेक्षा इसमें दिशा की बात कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कहीं जा रहा है, आपसे रास्ता पूछा, तो आपने कहा कि आप 5 किलोमीटर पूर्व साइड में चले जाइए, यानी कि जिसमें दिशा भी बता रहे हैं, इकाई की भी बात किए हैं और परिमाण की भी बात की है, जिसमें तीनों की स्थिति बताई जाएगी, वही तो हमारा क्या है? सदिश राशियाँ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जिसमें नाप-तोल के बारे में बातें की जाती है या बताई जाती है, वो भौतिक राशियाँ है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। अदिश राशि हम जान गए कि जिसमें परिमाण और इकाई हो। सदिश राशि इसमें परिमाण भी हो, इकाई इकाई के साथ-साथ दिशा के बारे में भी बात किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियाँ का उदाहरण है द्रव्यमान, दूरी, जबकि सदिश राशियाँ का उदाहरण है विस्थापन, बल और वेग। अगर आप भौतिक राशियाँ के बारे में कभी भी बात करिएगा, तो 2 ही तरह से स्थिति होगी, सदिश होगा या तो अदिश होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भौतिक राशियाँ में जो अदिश और सदिश राशि है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।